हाँ जी, तो देखो नेक्स्ट आपका रिएक्शन आता है ORM1 के पार्ट में। रिएक्शन है आपका SN2 और इसी को TH लगा देते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसएन रिएक्शन। एक्चुअली होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी कौन सा पार्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्या है न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। और उसमें भी कौन सा है, बायमोलिक्यूलर विद टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ये पूरा इसका नेम है। एक्चुअली देखो हम लोग पढ़ रहे हैं एसएन रिएक्शन, है ना। एसएन रिएक्शन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे लिखा जाता है, एसएन के फॉर्म में, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जानते हैं, बताओ पहले तो बोलो। न्यूक्लियोफिलिक है और सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेस करना, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब बताओ, बोलो क्या मतलब है। न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा किसी। हाँ, एक न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आपके दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, उसकी पोजीशन से रिप्लेस कर देगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल है ना। कोई भी एक आपके पास लिविंग ग्रुप है आर से अटैच, कोई भी लिविंग ग्रुप अटैच है, तो क्या करेगा ये, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो आर न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और लिविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत टाइप की होती है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के भी काफी टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। उसमें से जो हम टाइप पढ़ रहे हैं अभी, वो है आपका SN2TH, या फिर इसका एक और नेम है, इसको आप लोग बोल सकते हो SNAE। AE मतलब, SNAE का क्या मतलब है, एडिशन एलिमिनेशन, है ना। ये मैकेनिज्म की वजह से ये नेम लिखा हुआ है ना। इसको बोलते हैं, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। AE मतलब एडिशन देन एलिमिनेशन, ठीक है। मतलब पहले एडिशन होगा देन एलिमिनेशन होगा, तो मैकेनिज्म पे डिपेंड है। SN2TH का मतलब वही है, बाइमोलिक्यूलर है विद टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो देखो आप मैकेनिज्म पढ़ोगे तो आपको समझ जाओगे कि क्यों इनके नेम ऐसे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है। मेन पॉइंट ये है, ये दोनों मतलब ये जो रिएक्शन है आपका, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स का, है ना। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। क्यों है, देखो रीजन सुनो। आपको पता है एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स में क्या होता है, CO ग्रुप होता है और यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप अटैच है ना। इसका रिएक्शन आप न्यूक्लियोफाइल से कराओगे, तो क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है वो उस लिविंग ग्रुप को, क्योंकि लिविंग ग्रुप भी क्या एक तरह से न्यूक्लियोफाइल ही है, तो क्या करेगा, उसको रिप्लेस करेगा और खुद उसकी जगह पे अटैच हो जाएगा। देखो, तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को उसकी पोजीशन से रिप्लेस कर दिया है ना। तो क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। और कैसे करता है ये सब्स्टिट्यूशन, वो करता है इन मैकेनिज्म की वजह से। कौन कौन से नेम, एडिशन एलिमिनेशन, मतलब पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है देन लिविंग ग्रुप रिमूव होता है, या आप ऐसे बोल सकते हो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना के रिमूव होता है विद टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, है ना। किस तरह से मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म पे आते हैं। तो सबसे सिंपल मैकेनिज्म देखते हैं ना, जब आपके पास न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है, वो उस टाइप का मैकेनिज्म है। तो आपके लिविंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है आपके पास, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, देखो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे जाके अटैच हो जाता है। क्यों, क्योंकि कार्बन आपको पता है ये आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफिलिक टाइप का है, मल्टीपल बॉन्ड से अटैच है ऑक्सीजन से, वही सेम रीजन है जैसे कार्बोनिल कंपाउंड में होता था इलेक्ट्रोफिलिक, उसी तरह से एसिड और एसिड डेरिवेटिव में भी कार्बन कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। तो जाके अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, क्या बनेगा बताओ। तो आर में कार्बन से O- और न्यूक्लियोफाइल आपका अटैच हो गया, यहाँ पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। बताओ इसमें कोई डाउट है तो हो गया एडिशन। अच्छा, जैसे ही एडिशन हुआ बना क्या बताओ, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना कि नहीं बना, बोलो।
ये जो इंटरमीडिएट है वो कैसा है, टेट्राहेड्रल नेचर का है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। इसलिए इस रिएक्शन का नेम SN2TH पड़ा। TH मतलब वही विद टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, जो फर्स्ट नेम लिखा है दिख रहा है आपको, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये इसी वजह से, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट कैसा बनता है, टेट्राहेड्रल नेचर का बनता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होगा आपका एलिमिनेशन। मतलब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि CO बॉन्ड एनर्जी हाई होती है, ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है CO बॉन्ड एनर्जी। तो कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा। अब कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, एक ग्रुप रिमूव होगा। कौन सा ग्रुप रिमूव होगा, जो अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो उस लीविंग ग्रुप को क्या कर देना है आपको, बस के बाद रिमूव कर देना है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड, न्यूक्लियोफाइल अटैच रह गया और लीविंग ग्रुप यहां से रिमूव हो गया। तो हो गया सब्स्टिट्यूशन, बस खत्म। बताओ, सिंपल सा तो है। तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, देखो न्यूक्लियोफाइल ने सबसे पहले किया एडिशन, अटैच हो गया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना लिया। फिर लीविंग ग्रुप का क्या हो गया, एलिमिनेशन। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, AE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन। पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है, देन एलिमिनेशन होता है। ठीक है, इसलिए SNE बोलते हैं, या फिर SN2TH मैकेनिज्म के बेसिस पे, क्योंकि टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है इसमें। ठीक है, बताओ कहीं कोई डाउट है तो बोलो इसमें। समझ में आ गया? और ये भी पता लग गया कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्यों है एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स का, है ना। चलो इतना लिखो, आगे चलते हैं फिर। अरे ORM1 का ही पार्ट है ये, ORM1 का ही दूसरा रिएक्शन है ना। एक रिएक्शन तो ORM1 में कौन सा पढ़ा था आपने, मतलब पहला रिएक्शन पढ़ा था आपने एसिडिक वाला, है ना, एसिडिक एच की रिएक्शंस पढ़ी थी। सेकंड टाइप का रिएक्शन था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ORM1 में ही थर्ड रिएक्शन है आपका SN2TH या SNE जिसको बोलते हैं, है ना। ORM1 के ही रिएक्शंस चल रहे हैं अभी। ठीक है, डन सर। हो गया, लिख लिया सबने। कहीं कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आ गया क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो, आपके पास लिविंग ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है बताओ। ये जो लिविंग ग्रुप है वो कौन सा लिविंग ग्रुप हो सकता है, इसकी जगह क्या क्या लगा सकते हो। ऐसे एसिड डेरिवेटिव आपको बनाने हैं, Cl लगा दोगे तो एसिड हैलाइड बन जाएगा, है ना। OCOR ग्रुप लगाओगे आर एल लिविंग ग्रुप की जगह पर तो एनहाइड्रेट बन जाएगा। OR ग्रुप अटैच कर दोगे तो एस्टर बन जाएगा, है ना। NH2 वाले ग्रुप अटैच कर दोगे तो ये अमाइड बन जाएगा, है कि नहीं। तो इसी टाइप के आपके क्या हो सकते हैं, सब एसिड डेरिवेटिव्स हैं। तो लिविंग ग्रुप आपके ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लिविंग ग्रुप्स है ना, जो रिमूव होने वाले हैं। अच्छा, अब रेट की बात करते हैं। रेट देखो, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, RDS कौन सा स्टेप था बताओगे जरा, इसी रिएक्शन का RDS स्टेप क्या था, बोलो कौन एडिशन। बताएगा। हाँ, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, न्यूक्लियोफाइल। और हाँ बिल्कुल यही स्टेप है। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये जो न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है ना, फर्स्ट स्टेप होता है, वही आपका क्या होता है, वही आपका RDS है। यही आपका RDS स्टेप है ना। और हो क्या रहा है इस RDS में, इस RDS में देखो कौन कौन सी स्पीशी पार्टिसिपेट कर रही है और क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा है, तो उन्हीं पे आपका रेट डिपेंड करेगा। तो बताओ, देखो ये आपका RDS है, तो कौन कौन सी स्पीशी पार्टिसिपेट कर रही है बोलो। न्यूक्लियोफाइल का पार्टिसिपेशन है, ये आपका एसिड डेरिवेटिव है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा बोलो, है ना। तो रेट क्या हो जाएगा बताओ, क्या होगा रेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव कंसंट्रेशन की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन की पावर 1। इसलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं। नेम में आपको बाई मॉलिक्यूलर दिखाई दिया था,
बाय मॉलिक्यूलर का Yes, मतलब sir. यही है ना। ये सब आपके काइनेटिक्स के पार्ट है जो बता रहा हूँ आपको, है ना। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना है, 2 मॉलिक्यूलरिटी है, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है इसका। किसकी वजह से? इस इन पावर की वजह से। देखो ये 1 1 है ना, तो इसलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर बोला जाता है। ठीक है, चलो वो आप काइनेटिक्स में थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, है ना, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये पता लग गया आपको रेट। बताओ रेट में कहीं कोई डाउट है तो बोलो। So, हाँ बोलो। सर वो पावर 1 1 तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में भी था। हाँ वो भी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन था, बिल्कुल वो भी बाई मॉलिक्यूलर था, है ना। ओके सर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला रिएक्शन भी आपका बाई मॉलिक्यूलर था, ये भी बाई मॉलिक्यूलर होता है। ठीक है, अगर किसी एक की पावर पर डिपेंड करता तो कैसा हो जाएगा बताओ। ये 2 के पावर पे डिपेंड कर रहा है, 2 पे डिपेंड कर रहा है तो बाई मॉलिक्यूलर है ना। उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा? यूनिमॉलिक्यूलर हो जाएगा वो, है ना, यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं उन्हें। ठीक है, तो क्या कह रहे थे, हाँ रेट की हम लोग बात कर रहे थे, तो बताओ ऑर्डर क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का, बोलो ऑर्डर बता सकते हो, बताओ। या क्वेश्चन ऐसा है आपके पास, फैक्टर्स बताओ, किस किस फैक्टर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, बोलो। तो देखो ध्यान से, आपके पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं, ग्रुप देख लेते हैं। आपके पास एसिड हैलाइड है, आपके पास एनहाइड्राइड है, इधर एस्टर वाला ग्रुप है, और अमाइड वाला ग्रुप है ना। वही सब पॉइंट्स हैं, है ना, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप कैसा है, ये जो आपके पास डेरिवेटिव वाला ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफिलिक है ना, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, तो बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन है इन सब में से, बोलो बताओ। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किस पे ज्यादा है, तो पता कर सकते हो किस पे ज्यादा है। फर्स्ट वाले पे ज्यादा है, बिल्कुल, तो फर्स्ट का रेट सबसे ज्यादा। फिर एनहाइड्राइड आता है, फिर एस्टर आता है, लास्ट में अमाइड आता है। क्यों? क्योंकि अमाइड तो है प्लस एम वाला ग्रुप, डोनेट करता है, स्ट्रॉन्ग प्लस एम होता है NH2 का, नाइट्रोजन का, तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो बहुत कम कर देगा ना, प्लस एम वाला ग्रुप है तो। बोलो, तो उसका रेट भी क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। बताओ, बात समझ में नहीं आया, है ना। एक तरीका तो ये है देखने का, या दूसरा तरीका ये है, आप लीविंग ग्रुप देख सकते हो, सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा, जल्दी से कौन हट जाएगा, बोलो इन चारों में लीविंग ग्रुप में से सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा है, बताओ। सबसे लिविंग ग्रुप कौन है? Cl- सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है ना। उसके बाद नंबर आता है इस OCOR वाले का ग्रुप का नंबर। इसके बाद नंबर आता है OR- का, और सबसे पुअर लिविंग ग्रुप है इसमें NH2-, क्योंकि नाइट्रोजन पे माइनस अनस्टेबल है ना इनके कंपैरिजन में। तो देखो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, Cl- सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो बस जल्दी से हट जाएगा, वो लीव कर जाएगा, फास्ट रिएक्शन होगा। तो किसी भी तरीके से देखो आंसर वही आने वाला है ना। तो ये जनरल ऑर्डर है रेट ऑफ रिएक्शन का, इस तरह से आप कर सकते हो। चलो इतना देखो, फिर आगे और फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। हो गया सर।
चलिए, तो सेकंड फैक्टर है देखो आपके पास। फर्स्ट फैक्टर तो हो गया सिंपल, लिविंग ग्रुप नेचर बोल सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बोल सकते हो। सेकंड आपको पता है अब रिएक्शन किसका है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन है। तो मेन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, स्टेरिक हिंड्रेंस भी एक मेन फैक्टर होगा, है ना। तो वही पॉइंट है, एज स्टेरिक hindrance increases, rate of reaction decreases। ठीक है, बता सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में करो, जैसे मान लो एक एस्टर ले लिया आपने, है ना, और चलो थर्ड है, बोलो क्या ऑर्डर आएगा, बोलो बताओ। 1 2 3। हाँ, रेट पता कर सकते हो, है ना, रेट का क्या रिएक्शन हो जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। जैसे हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो कर सकते हो आप, एक तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बेस पे और एक हिंड्रेंस के बेसिस पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन वही है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, SN2TH के लिए बात कर रहे हैं हम। तो बताओ, बताओ जल्दी से क्वेश्चन बोलो, क्या ऑर्डर आएगा बताओ। डिक्रीजिंग। कर सकते हो क्वेश्चन, है ना। जैसे जैसे आपका हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट आपका कम होता जाएगा। या डोनेटिंग वाला ग्रुप भी है तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी से भी देख सकते हो, वो भी कम हो रहा है ना, दोनों ही फैक्टर्स हैं। चलिए नेक्स्ट है, जैसे मानते हैं ये वाला ग्रुप है आपके पास, बताओ 1 2 3 4। क्या ऑर्डर आएगा बोलो। हाँ, कौन सा ऑर्डर आएगा, कैसे देखोगे, वही डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, NO2 ग्रुप -M ग्रुप, ये -I ग्रुप, ये डोनेटिंग वाला ग्रुप है लास्ट वाला, तो सबसे कम हो जाएगा। जितना ज्यादा ग्रुप होगा उतना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, वही तो देखना आपको, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, है ना। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। कर सकते हैं क्वेश्चन, बताओ, है ना, या इस तरह का क्वेश्चन होगा, बोलो क्या ऑर्डर आएगा बताओ। 3 2 1 3 2 1। 1 2 3। 1 2 3। हाँ, अरे लीविंग ग्रुप ना, लीविंग ग्रुप सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा है, I-, तो I- जल्दी से हट जाएगा नहीं हटेगा, बोलो। I- सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, फिर Br- है, फिर Cl- है। तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी देखो ना, सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा है ना, न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा और जल्दी से हट जाएगा I- सबसे पहले। ठीक है, तो बस इसके बेस पे कर सकते हो, बताओ हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलो लिखो जल्दी से। हो गया सर। एक मिनट सर। चलो लिख लिया सबने, आगे चलें। चलिए, अच्छा देखो एक और सेकंड टाइप का मैकेनिज्म, जब आपके पास न्यूक्लियोफाइल वीक टाइप का होता है ना, तो ओवरऑल तो ऐसा ही है सेम दिखने में जैसे पहले किया था, बस थोड़ा सा स्टेप चेंज हो जाता है। जैसे अभी तक आप करती हुआ है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था ना,
एक एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है। इसी टाइप से अगर आपके वीक न्यूक्लियोफाइल है तो आपको एसिडिक मीडियम यूज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखो, समझो। जैसे कोई लिविंग ग्रुप अटैच है यहाँ पे, कोई भी लिविंग ग्रुप, आपने रिएक्शन कराया इसका न्यूक्लियोफाइल के साथ, है ना। मान लो वीक टाइप का न्यूक्लियोफाइल है, एच मान लेते हैं, इसमें एच अटैच है ना। लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल है, माइनस चार्ज भी नहीं है इसके पास, ठीक है, वीक टाइप का न्यूक्लियोफाइल है। तो इसको क्या कराएंगे हम लोग, एसिडिक मीडियम में करा देंगे। जैसे एच कोई भी एसिड ले लिया, HCl वगैरह, HBr, HI टाइप का, है ना। कोई भी एसिडिक मीडियम आप यूज कर लो इसको, ठीक है। सिंपल एसिडिक मीडियम H+ लिख दो, चाहे कोई एसिडिक मीडियम यूज करो। तो देखो प्रोडक्ट तो वही बनने वाला है, प्रोडक्ट में तो वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा और लीविंग ग्रुप यहाँ से आपका रिमूव कर जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म कैसे चेंज होता है देखो, सबसे पहले तो क्या होगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो मैंने बताया था, देखो याद रखना, ऑक्सीजन है कहीं भी और एसिडिक मीडियम है तो ऑक्सीजन सबसे पहले प्रोटोनेट हो जाएगा, है ना। ऐसे ही प्रोसीड होता है सारी रिएक्शन। तो ऑक्सीजन का हो गया प्रोटोनेशन, ठीक है। और ऑक्सीजन के प्रोटोनेशन से अब और भी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो चुका है, ठीक है। अब ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है तो अगर आपके पास वीक टाइप का न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो देखो वीक टाइप का न्यूक्लियोफाइल भी अटैच हो गया। तो फाइनली क्या बन गया, कार्बन से तो OH है, इधर लिविंग ग्रुप अटैच है और यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो चुका है। तो देखो बन गया ना टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, तो यहाँ भी टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है ना। सेम टाइप से चल रहा है मैकेनिज्म, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। इसके बाद क्या होगा, अब होगा प्रोटॉन एक्सचेंज। प्रोटॉन एक्सचेंज का मतलब न्यूक्लियोफाइल से H पॉजिटिव है, H अटैच है तो H को रिमूव कर देगा ना ये, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें होता है प्रोटॉन एक्सचेंज, प्रोटॉन एक्सचेंज, ठीक है। कैसे, तो OH है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और लीविंग ग्रुप से जाके आपका H अटैच हो जाएगा, जो कि पुअर टाइप का लीविंग ग्रुप था। बेसिकली ये तब यूज करते हैं जब पुअर टाइप का न्यूक्लियोफाइल होता है तब भी, और लिविंग ग्रुप भी पुअर टाइप का लिविंग ग्रुप होता है, तब ये टाइप का मैकेनिज्म यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, अब क्या होगा, अब वही सेम रीजन, लीविंग पे पॉजिटिव आ चुका है तो क्या करेगा, लीविंग ग्रुप हट जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव जिसको ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर लेगा। तो क्या बन जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड OH+ और न्यूक्लियोफाइल, है ना। और लीविंग ग्रुप आपका अलग हो गया। अब इसमें से वापस से H+ हट जाएगा और क्या है, सिंपल। तो RC डबल बॉन्ड O और न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। तो ये टाइप का आपके पास मैकेनिज्म है, ठीक है। तो बेसिकली देखो ये मैकेनिज्म कब यूज करते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ, जब आपके पास लिविंग ग्रुप बहुत पुअर होता है। पुअर लिविंग ग्रुप कौन सा है बताओ, पुअर लिविंग ग्रुप जैसे NH2 वाला ग्रुप, NH2 ग्रुप याद रखना, NH2 ग्रुप होगा। NH2 ग्रुप हो सकता है या OH-OR वाला ग्रुप हो सकता है। तब ये टाइप का मैकेनिज्म यूज करते हैं हम जनरली, क्योंकि ये पुअर टाइप की लिविंग ग्रुप है, ये डायरेक्टली नहीं हटा सकते हो आप किसी भी न्यूक्लियोफाइल से इनको, है कि नहीं। तब आप क्या करते हो, एसिडिक मीडियम रिएक्शन कराते हो और इनको लिविंग ग्रुप बना के, अच्छा लिविंग ग्रुप बना के हटा देते हो, ठीक है ना। एसिडिक मीडियम में अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वीक टाइप का न्यूक्लियोफाइल भी क्या कर जाएगा, आपके पास अटैच हो जाएगा नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल भी, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म में हो वही रहा है, सबसे पहले देखो न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ, एडिशन, उसके बाद फिर लिविंग ग्रुप आपका रिमूव हुआ है, एलिमिनेशन। तो पहले एडिशन देन एलिमिनेशन, और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट तो बना ही है, देखो ये रहा। तो सब कुछ वही है, कुछ भी सेम नहीं है, बस एक एसिड मीडियम की वजह से एक दो स्टेप्स और इंक्रीज हो गए बस। चलो लिख लो जल्दी से इसको। सो हाँ बोलो। सर जब लिविंग ग्रुप भी पुअर होगा और न्यूक्लियोफाइल भी वीक होगा तब यूज करेंगे ना। हाँ, है ना। मेनली तो याद रखो लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफाइल, जब आपका लिविंग ग्रुप को आप अच्छा लिविंग ग्रुप बना रहे हो तो न्यूक्लियोफाइल तो कैसा भी यूज करो, है ना। आप वीक टाइप का भी कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हो। बस लिविंग ग्रुप आपका कैसा होना चाहिए, रिएक्शन कब यूज करते हैं, जब आपका पुअर टाइप का लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। बोलो। यस सर।
ओके कंप्लीट। बताओ, कहीं डाउट है मैकेनिज्म में तो बोलो, बताओ कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कर सकते हो। मैकेनिज्म सेम ही मैकेनिज्म है ना, बस आप क्या कर रहे हो, बस आपने लीविंग ग्रुप को अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया है ना, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा के। चलिए तो हटाते हैं इसे, रिएक्शन देखते हैं, है ना, SN2TH का। जैसे इसका सबसे कॉमन रिएक्शन है एसाइलेशन वाला रिएक्शन, ठीक है। एसाइलेशन किसको बोलते हैं, जैसे आपके पास मान लो RCOCl है और कोई आपने न्यूक्लियोफाइल यूज कर लिया, जैसे एल्कोहल, कोई भी अल्कोहल, इथेनॉल मिथेनॉल, कोई भी अल्कोहल यूज कर लिया। अब रिएक्शन देखोगे तो क्या करेगा, तो देखो रिएक्शन में क्या है, ऑक्सीजन है, न्यूक्लियोफिलिक, लोन पेयर कंटेनिंग है, तो कार्बन पे जाके ऐड हो जाएगा, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन सबसे पहले, तो क्या बन जाएगा, O माइनस, इधर आएगा Cl और ऑक्सीजन से RH प्लस। बोलो यही होगा, है ना। अब क्या होगा, अब वापस से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो क्या रिमूव होगा, Cl रिमूव होगा, तो Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, है ना। और Cl के साथ साथ और क्या क्या हो जाएगा, वहां से H प्लस भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है, वो भी ज्यादा एसिडिक है, तो H प्लस भी रिमूव हो जाएगा और यहाँ से Cl माइनस भी रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा इस तरह से, और बनेगा क्या, RC डबल बॉन्ड O OR एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो बन गया, देखो हो गया एसाइलेशन, है ना। असाइलेशन का मतलब है ये असाइल वाला ग्रुप, असाइल मतलब CuRCO ग्रुप, इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप, है ना। ये वाला ग्रुप अटैच हो जाना, तो एल्कोहल पे RC वाला ग्रुप अटैच हो गया, देखो ये रहा, देखो असाइलेशन दिख रहा है आपको, देखो इसको बोलते हैं असाइलेशन। बात समझ में आया, असाइल ग्रुप इसको बोलते हैं, है ना। RCO ग्रुप को असाइल ग्रुप बोला जाता है, तो अटैच हो गया एल्कोहल से, तो असाइलेशन हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। और एग्जांपल ले सकते हो आप, तो जैसे RCOCl है, आप अमाइन की रिएक्शन करा सकते हो, है ना। तो सेम टाइप से मैकेनिज्म होगा, अमाइन में नाइट्रोजन भी कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक है, कार्बन पे जाके ऐड होगा, क्या बनेगा, देखो अब तो आप खुद भी बना सकते हो सर रिएक्शन को, देखो O माइनस Cl, है ना, कार्बन से क्या अटैच हो गया, NH2R डैश, नाइट्रोजन पे प्लस, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, वही से मैकेनिज्म, ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्लोरीन रिमूव होगा और H प्लस भी, तो यहाँ से H प्लस रिमूव हो जाएगा, क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, और फाइनली आपका क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O NH और R डैश, ये अमाइड बन गया आपका, है ना। असाइलेशन हो गया, कैसे पता लगा, देखो RC वाला ग्रुप अटैच हो गया माइन से, है ना, तो असाइलेशन बोलते हैं, असाइल ग्रुप है। बोलो बात समझ में नहीं आया, बताओ, कर सकते हो रिएक्शन, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिमूव कर देता है, ठीक है। चलो बना लो जल्दी से। ओके कंप्लीट, बताओ, बोलो कहीं कोई उठा तो बोलो, लिख लिया सबने, आगे चलें। यस सर। चलिए चलो क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से ना कुछ, फिर दूसरे टॉपिक पे आएंगे।
क्वेश्चन ये है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देते हैं, एसिड हैलाइड के देते हैं, है ना। अब क्वेश्चंस को ध्यान से करना, ठीक है। मैं आपको न्यूक्लियोफाइल देता जाऊंगा, आप लोग प्रोडक्ट बनाते जाएंगे साथ के साथ में। सबसे पहला न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस। OH मतलब कुछ भी हो सकता है, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, इसी टाइप का है ना। तो सीधा हम OH माइनस लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास Na प्लस नहीं या K प्लस नहीं, कुछ भी हो सकता है, Na प्लस K प्लस, OH माइनस है आपके पास न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, है ना। इसी तरह से OR माइनस है, जैसे NaOR हो गया, है ना, इस टाइप से। और चलो बनाते जाओ, देखो क्या बनता जा रहा है। मैं आपको न्यूक्लियोफाइल देता जाता हूँ, आप तो प्रोडक्ट बनाते जाओ। हाँ जी, बताइए, बना सकते हो क्वेश्चन, बोलो। तो देखो अब ध्यान से सुनते जाना क्वेश्चन के फॉर्म में। तो OH माइनस क्या करेगा, Cl को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, तो CO, Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। OR माइनस है, वो भी आपका क्या कर सकता है, Cl को रिप्लेस कर सकता है, तो OR ग्रुप अटैच हो जाएगा। H2O की बात करोगे तो H2O तो आपका कैसा है, वीक टाइप का न्यूक्लियोफाइल है, पर क्योंकि क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है तो डायरेक्टली भी इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। याद रखना क्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है ना। तो अगर न्यूट्रल फॉर्म में भी जैसे H2O हो गया ना, वो भी इसको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूशन कर पाता है। क्यों, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना। इसी तरह से मिथेनॉल के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो मिथेनॉल भी क्या करेगा, OMe वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा। देखो जो भी न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, Cl को हटा के उसको अटैच करते जाओ बस केवल, है ना। NH3 दे रखा है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे अमाइड बन जाएगा, है ना। CH3NH2 दे रखा है तो CO ग्रुप से क्या अटैच हो जाएगा, NH मिथाइल ग्रुप, देखो अमाइड का फॉर्मेशन हो गया। OCO-CH3 वाला ग्रुप है, ये भी Cl को रिप्लेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तो एनहाइड्राइड बन जाएगा, है ना। NH2NH2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो कोई भी एक नाइट्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो फाइनली क्या करोगे, CO ग्रुप से इसको अटैच करा दोगे, है ना। NH2H में से नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, इसमें दो न्यूक्लियोफिलिक साइट है ना, एम्बिडेंट हो गए तरह से, तो कौन अटैक करेगा, जो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक होगा, कौन अच्छा है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन साइड से अटैक कर जाएगा, तो क्या बनेगा, NHOH बन जाएगा, ठीक है। NaN3 इसको सोडियम अजाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सोडियम AZIDE अजाइड। N3 माइनस को अजाइड आयन बोला जाता है। तो N3 माइनस भी Cl को रिप्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O N3, है ना। असाइल अजाइड बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे असाइल अजाइड, है ना। तो देखो कोई भी न्यूक्लियोफाइल लो, Cl को सब रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। बताओ, क्योंकि Cl से सब ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है ना। चलो देख लो जल्दी से, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। सर लास्ट वाला बता दीजिए। लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाले में N3 माइनस न्यूक्लियोफाइल है, Na प्लस N3 माइनस, है ना। तो N3 माइनस क्या करेगा, Cl को रिप्लेस कर देगा, N3 अटैच हो जाएगा, और क्या, बस ये सिंपल सा, ठीक है। और सर जैसे हम हाइड्रोजन रिमूव करते थे तो वैसे सोडियम रिमूव होगा ना। सोडियम तो आयनिक कंपाउंड है, तो वैसे ही रिमूव हो जाएगा।
सोडियम थोड़ी ना देखना है, सोडियम तो सबके साथ है, ऊपर वाले कंपाउंड्स में भी तो सोडियम था, NaOH था, Na+ तो अलग हो गया सोडियम के क्लोरीन के साथ, है ना। इधर ऐसी सोडियम अलग हो जाएगा क्लोरीन के साथ, मतलब साथ में ये बन जाएगा ना Na और Cl, ये NaCl का फॉर्मेशन जैसे ऊपर हो रहा है वैसे नीचे हो जाएगा। क्लियर है सर। लास्ट सेकंड वाले में OH, क्योंकि OH नाइट्रोजन से कम अच्छा न्यूक्लियोफिलिक होता है, ऐसे है ना, ये वाला ग्रुप है H2 और OH, तो नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफिलिक है, ऑक्सीजन भी है, ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, नाइट्रोजन, तो यही अटैक करेगा ना, जो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक होगा सेंटर वही अटैक कर जाएगा क्लोरीन पे, इसलिए। चलिए और बताओ, और कोई डाउट है तो किसी को। बोलो किसको डाउट था अभी, है कोई डाउट। चलिए हो गया कंप्लीट, देख लिया सबने, और क्वेश्चन करें। चल अब देखो बाकी क्वेश्चन सिंपल सिंपल टाइप के हैं, है ना। कैसे, जैसे आपके पास COCl है, मान लेते हैं HDCH3, कोई कायरल वाला कार्बन है ना, इसमें मैंने रिएक्शन करा दिया, मान लो OET माइनस का, मतलब NaOET का रिएक्शन करा दिया मान लो, तो बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे, बोलो बताओ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। 2 2 क्यों बनेगा ये बताओ। ये जो O माइनस है वो कार्बन पे अटैच होगा और लीविंग ग्रुप को यहाँ से हटा देगा, कायरल कार्बन पे कोई चेंज होगा क्या, किसी भी टाइप का कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज, कोई दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा क्या, बोलो कुछ भी होगा क्या उस कायरल कार्बन पे, नहीं सर। कोई रिएक्शन नहीं है ना, तो फिर दूसरा कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आएगा, बस यही का यही तो रहेगा, तो जो कॉन्फ़िगरेशन था वही का वही रह जाएगा, तो 2 प्रोडक्ट कहाँ से बनेंगे, यही तो बनेगा बस इकलौता, बोलो। नहीं बताओ, सर वो डेक्स्ट्रोलिबो में एग्जिस्ट नहीं करेगा। करता होगा, कोई और कंपाउंड होगा, किसी और रिएक्शन से बन जाएगा, इस रिएक्शन से बनेगा क्या वो दूसरा वाला, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ, समझ में आई बात, रिएक्शन से बनना चाहिए ना। तो कायरल सुनो, अब ध्यान से सुनो, देखो कायरल कार्बन है, बिल्कुल है, इसका एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्कुल है, पर इसका फिक्स कॉन्फ़िगरेशन जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना, ऑलरेडी फिक्स करके दे रखा है ना आपको, बताओ। यस सर। तो अब आपको चेंज कैसे करोगे आप इसको, बताओ, चेंज कर सकते हो इसको, खुद से चेंज कर दोगे अपनी मर्जी से इसको, नहीं नहीं करोगे, है ना, रिएक्शन नहीं होगा जब तक क्या का चेंज, इस कारण पे जब तक कॉन्फ़िगरेशन रिएक्शन से चेंज नहीं होगा तब तक आपको चेंज नहीं करना है ना। हाँ नेचर में इस प्रोडक्ट का कोई आइसोमर होगा, होने दो, हमें क्या करना है उसके आइसोमर से, इसका एनेंटियोमर होता है, पॉसिबल है एनेंटियोमर होना, पर इस रिएक्शन से थोड़ी ना बनेगा वो, ये बताओ मुझे, बोलो बन जाएगा क्या इसके रिएक्शन से, इस रिएक्शन में कहीं भी बोला आइसोमर इसका एनेंटियोमर कहीं भी, नहीं सर। तो बस ये बताना है आपको, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा आपको इस रिएक्शन से, तो इस रिएक्शन से थोड़ी ना दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, इसका एनेंटियोमर कैसे मिलेगा आपको, बताओ, समझ रहे हो बात को, बताओ, बोलो कोई कंफ्यूजन है तो, है ना। तो जब तक रिएक्शन ना हो, कोई रिएक्शन से नहीं बने प्रोडक्ट, तब तक आप उसके आइसोमर बनाने, कार्बोनिल ग्रुप में तो खुद बनते थे, याद करो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में तो न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैच होता था, यहाँ से भी होता था यहाँ से भी होता था, तब 2 प्रोडक्ट बनते थे, दोनों मिरर इमेज होते थे, नहीं लास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना, यहाँ पे तो कार्बन पे कायरल वाले पे कोई चेंज ही नहीं हो रहा है ना, और जहां पे अटैच हो रहा है वहां पे कोई कायरल बन नहीं रहा है, तो काय का कोई कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, वही है जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा जैसे मैंने दे दिया OH माइनस, तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यही वाला, बस यहाँ पे Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा इस बार,
बोलो, है ना, समझ में आ गया ना। अच्छा, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल भी ऐसा ले लूं कि कायरल टाइप का न्यूक्लियोफाइल, मतलब देखो न्यूक्लियोफाइल भी मैंने ऐसा ले लिया CH3 HD और O-, ये न्यूक्लियोफाइल ले लिया मैंने, मानो। अब बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे, बोलो। एक ही बनेगा। हाँ, एक ही बनेगा बिल्कुल, क्योंकि दोनों में कहीं भी कोई कायरल कार्बन पे कोई चेंज ही नहीं है ना। क्या करेगा बस, केवल ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बन पे अटैक करेगा और Cl को हटा देगा बस। तो देखो इधर ये जो CO वाला ग्रुप है इसका कॉन्फ़िगरेशन किस फिक्स, जगह पे? हाँ इधर भी ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल फिक्स। तो 2 कायरल कार्बन वाला एक ही प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। देखो ये रहा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। बताओ, बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। चलो, तो अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि जैसे COCl ऐसे दे रखा है ना, और मैं रिएक्शन करा दूं इस पे हाइड्रोजीन का NH2NH2, बताओ क्या बनेगा, बोलो। बताओ, बना सकते हो? Cl की जगह NH2 हो जाए। हाँ, तो दो है ना, तो दोनों में एक एक अटैच कर सकते हो। अच्छा, ये वेज के वेज ही रहेंगे, इसको चेंज मत करना, कहीं वेज डैश मत कर देना। ये वेज पे एक सेम साइड पे दे रखे तो सेम साइड पे रहेंगे, है ना। तो CO ग्रुप है, ये वेज पे CO वाला ग्रुप रहेगा। बस इससे क्या अटैच हो जाएगा, इधर भी NH आ जाएगा, इधर भी NH वाला ग्रुप आ जाएगा। मतलब दोनों को एक एक पर अटैक करा दिया। इस नाइट्रोजन को इस वाले पर अटैक करा दिया, इस वाले नाइट्रोजन को इस पर अटैक करा दिया। बताओ, कर सकते हो? बोलो। सही है। जैसे ऐसा होता, ये COCl वाला ग्रुप है, इसमें मैं ग्लाइकोल का रिएक्शन करा दूं, इथाइलिन ग्लाइकोल का, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, बोलो। बताओ, बोलो क्या कराओगे? तो ऐसे ही कराओगे ना। Cl और H को हाँ रिमूव कर देंगे। बिल्कुल। तो ऑक्सीजन अटैक करेगा, Cl को हटा देगा, फिर ये वाला ऑक्सीजन भी इस पर अटैक करेगा और Cl को हटा देगा, है ना। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल गया आपको? तो आपको एस्टर मिल जाएगा यहाँ पे, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, बोलो ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। बोलो, बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो इसमें। बना सकते हो क्वेश्चन? चलो लिख लो जल्दी से, आगे चलते हैं फिर। क्या डाउट है समर्थ को? दो साइड से अटैक करेगा तो दो प्रोडक्ट बनेगा। दो प्रोडक्ट कैसे, किस वाले की बात कर रहे हो, बताओ। लास्ट वाले में तो ये फिक्स है ना, ये तो जुड़ा हुआ है ना ये। तो ऑक्सीजन अटैक करेगा कार्बन पे, क्लोरीन को हटा देगा, ऑक्सीजन जुड़ गया। फिर ये दूसरा वाला ऑक्सीजन भी कार्बन पे अटैक करेगा, क्लोरीन को हटा देगा। तो देखो ये जुड़ गए, दोनों बॉन्ड बन गए यहाँ पे ऐसे। साइक्लिक ही तो बन जाएगा। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप बस ये काम कर रहे हो ना, यहाँ से क्लोरीन हटाने का काम कर रहे हो। आप बस क्लोरीन हटा के ऑक्सीजन को ही तो जोड़ रहे हो। तो देखो ऐसे ही तो बनेगा, ये बन गया, देखो साइक्लिक ही तो बनेगा। बताओ, यस। है ना।
चलो और बोलो, किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, हो गया, लिख लिया सबने क्वेश्चन, आगे चलें। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। एनहाइड्राइड ले लेते हैं। जैसे आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O है ना, इस पर रिएक्शन कराया मैंने, जैसे कि OH माइनस का, है ना, H2O का रिएक्शन कराओ, MeOH और NH3 NaCl, बताओ क्या बनेगा, बोलो सबसे फर्स्ट में, बोलो। नहीं बनेगा, बताओ बताओ, है ना। अब क्योंकि बेसिक मीडियम है तो आप लोग यहाँ से भी हटा सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी तो एसिड बेस हो जाएगा। जब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, तो यहाँ से भी H हटा दो, तो दोनों ही CH3CO माइनस बन गए, है ना। वो तो बाद में H हटा दिया हमने। बताओ कोई डाउट है तो बोलो इसमें, सो है एक बार और ना। H2O किस, कर देते हैं। देखो नॉर्मल ही है, वही कर रहे हो आप लोग। कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, जैसे H2O है, तो H2O का अटैक कराओ, लिविंग ग्रुप को हटा दो, तो क्या बन जाएगा। तो ये भी तो आपका CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो हटा वो भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड था, लिविंग ग्रुप CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए दोनों, है ना। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर ये बेसिक मीडियम होता, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बेसिक मीडियम दे रखा है, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बेसिक मीडियम में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बताओ। CH3COO माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, तो वही लिखा है, H हटा के इसलिए लिख दिया है मैंने ऊपर। ठीक है, समझ में आई बात। चलो समर्थ, हाँ बताओ क्या डाउट है, बोलो। सर वो CH3 भी तो मतलब उसको भी तो हटा के कर सकते हैं ना, कैसे। वो भी तो अटैच्ड है ना सर। नहीं नहीं, अरे CH3 नहीं, लिविंग ग्रुप क्या है इसमें, ये देखो CH3C डबल बॉन्ड O, और ये लिविंग ग्रुप होता है, ये लिविंग ग्रुप मतलब ये पूरा OCOCH3, और अच्छा लिविंग ग्रुप भी है ये। क्यों अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि जब रिमूव करोगे तो O पे आएगा माइनस, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो जल्दी से लीव भी कर जाता है। समझ रहे हो बात को, हाँ है ना। कार्बन CH3 कैसे हट जाएगा, वो तो अच्छा लिविंग ग्रुप, क्या उसको आप हटा ही नहीं सकते वो तो। ठीक है, हाँ, MeOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो, तो CO OMe वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा आपका, CH3COOH वाला ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, NH3 से रिएक्शन कराओगे तो ये अमाइड बन जाएगा एक, है ना, और दूसरा वाला ग्रुप है वो एसिड के फॉर्म में अलग हो जाएगा। NaCl के साथ क्या बनेगा, बताओ बोलो, बताओ जल्दी, क्या बनेगा। अरे कोई रिएक्शन नहीं होगा NaCl के साथ। क्यों नहीं होगा, क्योंकि Cl Cl माइनस वीक माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल। लिविंग ग्रुप है। हाँ, या ऐसे बोल दो कि लिविंग ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप है OCO माइनस के कंपैरिजन में, या ऐसे बोलो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो एक वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। सब्स्टिट्यूशन केवल एक स्ट्रॉन्ग वाला ही करता है ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक को सब्स्टिट्यूट करता है, वीक स्ट्रॉन्ग को कभी नहीं करता है। या फिर ऐसे ही पता है आपको कि Cl माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, OCO माइनस के कंपैरिजन में, है कि नहीं है, बताओ। तो रिमूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, बताओ कहीं कोई डाउट है तो बोलो इसमें।
सर हाँ जी बोलिए। सर ये सारी रिएक्शन हमने बेसिक मीडियम बस ऊपर वाला ही था, पहला वाला, बाकी तो न्यूट्रल है सब, है ना। H2O न्यूट्रल है ना। MeOH न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन करा रहे हो आप। NH3 भी न्यूट्रल ही है ना। अमोनिया ही तो है, मतलब ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बेस वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं अभी तक हम लोग, ठीक है ना। चलो लिख लिया, बोलो। चलो कुछ और क्वेश्चन देखोगे, अब आप खुद बता दें, है ना। अब आप खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा अब आपको, ये आपके लिए है अब। चलो बनाओ जल्दी से क्वेश्चन। बताओ क्या बनेगा दोनों, बोलो। बताओ, बता सकते हो। तो क्या होगा, 6 वाले में नाइट्रोजन अटैच होगा, लीविंग ग्रुप को हटा देगा, है ना। तो CONHCH3 और यहाँ आ गया आपके पास OH। NaBr माइनस तो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये तो रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा एस्टर वाले ग्रुप को, है ना। तो 7th वाले में तो कोई रिएक्शन नहीं है। चलो देख लो जल्दी से सब रिएक्शंस को, आगे चलते हैं फिर। हो गया कंप्लीट। यस सर। चलो अच्छा, तो ये बताओ, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं। आपके पास है CH2 CH2 COCl, बताओ क्या बनेगा, बोलो बताओ। अब देखो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल है तो उसको इंटरनल न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो ऑक्सीजन खुद ही क्या करेगा ना, खुद ही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और क्या करेगा, इस CO वाले ग्रुप पे अटैक करेगा और Cl को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, कितने मेंबर बनेगा साइक्लिक, काउंट कर लो, 1 2 3 4 और 5। तो 5 मेंबर साइक्लिक एस्टर आपका ऐसे फॉर्म हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। बोलो, बना सकते हो ऐसे। इसमें बताओ क्या बनेगा, बोलो 9th वाले में बताओ। तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इसमें भी है, नाइट्रोजन। हाँ तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, हाँ रिएक्ट बिल्कुल, करेगा। और साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। साइक्लिक में भी क्या बनेगा, साइक्लिक तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर अमाइड बन जाएगा। तो 6 मेंबर आप लोग अमाइड बना दोगे, देखो ऐसे, देखो काउंट कर लो कितने एटम्स हैं, बोलो कहीं कोई डाउट है तो बताओ इसमें, है ना, बना सकते हो ना ऐसे? अच्छा तो ये बताओ,
बोलो क्या बनेगा, बताओ बताओ। तो क्या है K प्लस सी एन माइनस, तो सी एन माइनस अगर अटैक करके लिविंग ग्रुप हटाएगा तो O माइनस वाला लिविंग ग्रुप हटेगा, है ना, जो कि पुअर लिविंग ग्रुप है, सी एन माइनस ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, है ना, क्योंकि सी एन माइनस पुअर लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू ओ सी एच टू सी एच थ्री के। तो देखो नहीं कर पाएगा रिप्लेस, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। बताओ कोई डाउट है तो बोलो यहाँ पे किसी को। सर न्यूक्लियोफिलिसिटी से भी होगा ना? क्या कह रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो। सर ये न्यूक्लियोफिलिसिटी से भी होगा ना, वहाँ पे बहुत OCH। हाँ वही बात है, न्यूक्लियो, हाँ बिल्कुल, हाँ सी एन माइनस वीक न्यूक्लियोफाइल है, जबकि सी एच थ्री सी एच टू ओ माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो एक वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग को रिप्लेस नहीं कर सकता, या तो न्यूक्लियोफाइल के ऑर्डर में देखो या लिविंग ग्रुप के ऑर्डर में देखो, एक ही बात है ना। तो सी एच थ्री सी ओ माइनस पुअर लिविंग ग्रुप है, सी एन माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है, तो सी एन माइनस रिप्लेस नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है, समझ में आ गया आप। यस सर। चलिए देख लिया सबने, हटाए से। सर 10th बताओ ना फिर से। 10th वाला ऐसा है कि सी एन माइनस अगर इस पर अटैक करेगा तो लीविंग ग्रुप क्या बनेगा, O माइनस सी एच टू सी एच थ्री, है ना। तो इन दोनों में अगर देखो तो सी एन माइनस ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है ना, ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है सी एन माइनस, तो ओ सी एच थ्री ये इथॉक्साइड को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये कह रहा हूं मैं आपसे, ठीक है ना। बताओ न्यूक्लियोफिलिक का ऑर्डर देखोगे तो भी आपको पता है, न्यूक्लियोफाइल भी अगर आप देखोगे तो ये इथॉक्साइड वाला ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू सी एन माइनस, तो एक वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। बोलो जैसे सी एल माइनस नहीं कर पा रहा था वैसे सी एन माइनस भी नहीं कर पाएगा, ज्यादा स्टेबल है सी एन माइनस, वीक टाइप का है, ठीक है। चलिए अच्छा नेक्स्ट समराइज करते हैं इसको, जैसे कुछ स्पेशल टाइप की रिएक्शन के साथ, जैसे सी एच थ्री कोई भी एसिड हैलाइड है मान लो, इसका मैंने रिएक्शन कराया, तो अभी देखो इसका रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि आप OH माइनस से भी इसको क्या कर सकते हो, एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो, बोलो कर सकते हो ना, है ना। आप इसको H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो भी एसिड बन जाएगा, चाहे आप लोग एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे H प्लस H2O तो ही रिएक्शन करके एसिड बन जाएगा। तो ये सब रिएक्शंस हैं, इनको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इनको, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, क्योंकि वाटर के प्रेजेंस में देखो ब्रेक कर रहे हो ना मॉलिक्यूल को, लिसिस कर रहे हो उसका, तो एसिड हैलाइड को तोड़ के आप क्या बना रहे हो, एसिड बना रहे हो, तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस बोलते हैं। तो देखो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में क्या है कि जो एसिड हैलाइड्स होते हैं उसको आप बेसिक मीडियम में भी कर सकते हो, न्यूट्रल में भी कर सकते हो, और एसिडिक मीडियम में भी हाइड्रोलाइज कर सकते हो, तीनों मीडियम में आप रिएक्शन करा सकते हो, ठीक है। और इसी को नहीं एनहाइड्रेट के साथ भी आप यही कर सकते हो। तो क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक, तो देखो एसिड हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स, ठीक है, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम, ठीक है, तीनों में कर सकते हो आप। बट बाकी के जो पुअर लिविंग ग्रुप वाले बचे, कौन से बचे आपके पास, एस्टर बचा और अमाइड बचा, एस्टर और अमाइड आपके पास जो है उसको आप न्यूट्रल मीडियम में हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हो, डू नॉट हाइड्रोलाइज इन न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। उसके लिए आपको या तो बेसिक चाहिए होगा या एसिडिक मीडियम चाहिए होगा,
है ना, क्योंकि पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं अमाइड और एस्टर में जो होते हैं, है ना, तो वो केवल एसिडिक और बेसिक मीडियम हाइड्रोलाइज होते हैं। बाकी एसिड हैलाइड्स और एनहाइड्राइड अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है न्यूट्रल में भी क्या कर जाते हैं, हाइड्रोलाइज कर जाते हैं, रिएक्शन शो कर देते हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है वो भी कौन सा SN2TH मैकेनिज्म है। ठीक है, बोलो, बात समझ में नहीं आया, बताओ। ठीक है, इसका मतलब है जैसे मान लो आपको एस्टर दे दिया, एस्टर को आपको हाइड्रोलाइज कराना है, तो मैं किस में करा सकता हूँ, या तो एसिडिक मीडियम देना पड़ेगा या मुझे बेसिक देना पड़ेगा। केवल मैं आपको H2O दे दूं तो बताओ इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे क्या आप H2O से, बोलो। नहीं। नो सर। नहीं कर सकते, है ना, तो न्यूट्रल मीडियम में नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, देखो हाइड्रोलाइज हो गया, सिंपल, यहाँ से ब्रेक कर दोगे, क्या बन जाएगा, ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और एल्कोहल वाला ग्रुप तो अलग हो ही जाएगा। देखो हो गया कंप्लीट, बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो, कर सकते हो ना। जैसे अमाइड ग्रुप दे दिया आपको CH3CONH2, अब आपको पता है कि इसको या तो मैं एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कर सकता हूँ या बेसिक में कर सकता हूँ, क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका एसिड और NH अमोनियम आयन आपका अलग हो जाएगा, NH3 अलग होगा, पर वो क्योंकि एसिडिक मीडियम है इसलिए अमोनियम लिख दिया है मैंने। ठीक है, बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो, यहाँ तक लिख लो जल्दी से। हो गया कंप्लीट, बोलो। यस सर। चलिए, तो ये बेसिक बेसिक पोर्शन तो हो गया, समझ में आ गया होगा SN2TH क्या होता है ना। अब थोड़ा स्पेसिफिक रिएक्शन की तरफ चलते हैं। जैसे ग्रिग्नर रीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं आप इन एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स को। ठीक है, पर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ग्रिग्नर रीजन के बारे में बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसी सुन लो कि ग्रिग्नर रिएजेंट, है ना, शॉर्ट में लिख लो, बताएंगे इसको। ग्रिग्नर रिएजेंट देखो, आप लोग ये तो जानते हैं कि ये RMGs होता है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये भी पता है आपको, है ना, तो चलो लिख लो शॉर्ट में जल्दी से, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना। अच्छा, सिंथेसिस कैसे करते हैं आप सुनो, देखो कैसे प्रिपेयर करते हैं, बोलो, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट कैसे किया जाता है। देखो, एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करते हैं, कोई भी एल्काइल हैलाइड लो, उसका मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दो, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मतलब है उस ईथर में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, है ना, लगभग 35 डिग्री के लगभग टेम्परेचर होता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा हीट की जरूरत नहीं पड़ती है ना, और क्या बन जाता है, RMgX का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, X यहाँ पे आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरो नहीं बनते हैं, है ना, क्योंकि अनस्टेबल होता है फ्लोरीन।
ठीक है, तो फ्लोरो डेरिवेटिव वगैरह नहीं बनाते हैं, केवल RMgCl Br I तक बना सकते हो आप। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3Br है, आपने क्या किया, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर सॉल्वेंट है बेसिकली, आपको कोई ना कोई सॉल्वेंट है ना, है ना, तो पोलर सॉल्वेंट है और प्रोटिक भी नहीं है ना, और ड्राई भी इसलिए लेते हैं ताकि मॉइस्चर ना हो, है ना। अच्छा, रीजन बता सकते हो मॉइस्चर क्यों नहीं चाहिए हमें, बताओ, बोलो, ड्राई क्यों लेते हैं ईथर को? क्योंकि अगर थोड़ा भी मॉइस्चर हुआ ना, तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, तो थोड़ा सा भी मॉइस्चर हुआ तो ये इसी के साथ रिएक्शन करने लग जाएगा, है ना, तो ग्रिग्नार्ड तो खत्म हो गया ना आपका, है कि नहीं, ग्रिग्नार्ड तो एल्किन बन के खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना, बल्कि इसको तो एटमॉस्फेयर में खोलते भी नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है ना, उससे भी रिएक्शन कर लेता है, इतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो इसलिए मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इसलिए ड्राई क्या लेते हैं, इसमें सॉल्वेंट लिया जाता है। ठीक है, तो कोई भी आप हैलाइड लो, चाहे आप एराइल हैलाइड लो, चाहे आप एल्काइल हैलाइड लो, बस मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करोगे तो देखो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, क्योंकि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम होता है रिड्यूसिंग, Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो देखो दो टाइप का मैकेनिज्म होता है ना, एल्काइल हैलाइड्स आपके इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, हैलाइड्स पे डेल्टा नेगेटिव है। तो क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन गेन कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को R ग्रुप गेन कर लेगा, है ना। तो क्या बन जाएगा इससे, इससे बन जाता है R-, है ना, Mg2+ है ही है, और X- अलग हो गया, और ये तीनों कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, RMgX का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस तरह से मैकेनिज्म होता है। बताओ, समझ में आई बात? ठीक है, चलो लिख लो इतना, तो समझ में आ गया ना ग्रिग्नार्ड कैसे प्रिपेयर होता है। तो हैलाइड लो, एल्का हैलाइड, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराओ, ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, बस सीधा ये काम करना है। उसके बाद रिएक्शन करा दो जिसके साथ रिएक्शन करानी है आपको। चलो लिख लो इतना पहले बेसिक, उसका रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। लिख लिया, बताओ किसी को डाउट तो इस पॉइंट में बोलो। ठीक है, प्रिपरेशन करना आ गया ना, क्योंकि रिएक्शन बीच में आपको प्रिपरेशन भी दिया जा सकता है पहले, फिर उसके बाद रिएक्शन कराने को दिया जा सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं आपको डायरेक्ट रिएक्शन मिले, पहले ग्रिग्नार्ड प्रिपेयर करो फिर रिएक्शन करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो तो बोलो स्टार्ट किया जाए, एक क्वेश्चन बताओ चलो, है ना, जो अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो उसी का। जैसे क्वेश्चन है CH3CO इसका रिएक्शन कराया मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कोई ड्राई ईथर है, कोई भी ड्राई ईथर हो सकता है, बताओ क्या बनेगा, बोलो बताओ।
Cl के साथ Mg अटैच है। तो सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड बनेगा, क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 2 CH2 CH2, इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, MgCl। ये बन गया ग्रिग्नार्ड। अब जैसे ही ग्रिग्नार्ड बना, अब कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये बन गया न्यूक्लियोफिलिक। अब जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक बना, अब इसको मॉलिक्यूल में देखेगा कि एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी है ना, तो ये इंट्रामोलिकुलर अटैक कर जाएगा इस कार्बोनिल ग्रुप पे। बोलो करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है ना उसमें, तो कितने मेंबर साइक्लिक बनेगा बताओ, 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर साइक्लिक में क्या बनेगा, कार्बन से अटैच हुआ तो CH3 और ऑक्सीजन पे आ गया माइनस, जिससे MgCl आपका अटैच होगा। बताओ यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। बताओ, है ना। और फाइनली क्या करोगे, बस प्रोटोनेटिंग एजेंट यूज कर लो कोई भी जो इसको H दे दे, तो क्या बन गया यहाँ पे OH आ गया, एल्कोहल बन गया फाइनल। तो ये बन गया प्रोडक्ट आपका। बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो इस क्वेश्चन में, देख लो। हाँ समर्थ, बोलो क्या डाउट है। सर वो गलती से। अच्छा ठीक है, तो कर सकते हो ना क्वेश्चन ऐसा, तो इसलिए बता दिया था कि ग्रिग्नार्ड का प्रिपरेशन कैसे होता है ना। तो कहीं भी हाईलाइट दिया गया होगा, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराओगे तो वहीं पे क्या बना दोगे आप, ग्रिग्नार्ड बना दोगे। और फिर देख लेना कौन सा रिएक्शन कराना है आपको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है या सब्स्टिट्यूशन कराना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। चलो देख लिया सबने क्वेश्चन। चलो तो अब रिएक्शन पे आते हैं, है ना। ग्रिग्नार्ड वाला वही SN2TH रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन करानी है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के साथ। तो रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड का, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। क्योंकि आपको पता है ग्रिग्नार्ड भी न्यूक्लियोफाइल होता है, तो आपके पास डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं, RC लिविंग ग्रुप वाले, जिसमें से लिविंग ग्रुप आप लोग जानते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है, OCO-R वाला ग्रुप हो सकता है, OR हो सकता है, या NR2 हो सकता है। अच्छा यहाँ पे देखो जानबूझ के मैंने NR2 लिखा है अमाइड के लिए, क्योंकि अगर मैं NH2 लिखता तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड की जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे तो ग्रिग्नार्ड कोई न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन नहीं करने वाला है। वो कौन सी रिएक्शन शो करेगा बताओ, बोलो। एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ से H ले लेगा, है ना, और RH का फॉर्मेशन कर लेगा। तो कोई न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा फिर, अगर आपने अमाइड, ये जो अमाइड है आपने 1 डिग्री या 2 डिग्री ले लिया तो, ठीक है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन कराना है, SN2TH रिएक्शन करना है, तो H नहीं होना चाहिए कहीं भी एसिडिक, ठीक है ना। कहीं भी आपके कंपाउंड में कहीं भी एसिडिक H होगा तो ग्रिग्नार्ड तो सबसे पहले उसी से रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए NR2 लिखा है मैंने यहाँ पे जानबूझ के, ताकि H हो ही ना इसमें कहीं। तो मैं बताओ, ठीक है। चलो तो मैकेनिज्म पे आते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, आपके पास एक लीविंग ग्रुप है ना। रिएक्शन आप करा रहे हो किसके साथ, RMGX के साथ, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड क्या करेगा, R पे नेगेटिव चार्ज है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल जाके अटैच हो जाएगा कार्बन से, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे। सेम वही मैकेनिज्म है। तो क्या बन जाएगा, R' कार्बन से अटैच हो गया R, लीविंग ग्रुप O-, और ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया, है ना। ये कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करेगा, लीविंग ग्रुप को हटा देगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा आपका, फाइनली बन जाएगा R' C डबल बॉन्ड OR, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो बस अगर आप केवल एक इक्विवेलेंट यूज करते हो, ग्रिग्नार्ड आपने कितना लिया है, बस केवल 1 इक्विवेलेंट, मतलब 1 मोल अगर आपने यूज किया है तो कीटोन बन जाएगा। बोलो कहीं कोई डाउट है तो बताओ इसमें, यहां तक कि किसी प्रोसेस में, है ना। मैग्नीशियम तो अलग हो गया, खैर मैग्नीशियम की चिंता मत करो, आपको कोई मतलब नहीं है उससे, है ना। बन गया कीटोन। अगर आप एक्सेस में लेते हो, मतलब आपके पास और ग्रिग्नार्ड है, अभी बच गया है ग्रिग्नार्ड, तो क्या करोगे बताओ फिर से, बोलो क्या होगा।
है ना, जो मतलब आर RCO लिविंग ग्रुप डैश है। या आर में जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उसको हटा देगा। नहीं नहीं, अब हटेगा थोड़ी, कीटोन है भाई, अब तो एडिशन होगा, है ना। फर्स्ट स्टेप तो हो गया, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया कंप्लीट, है ना। जैसे आपने RMGX के साथ एडिशन किया इसको, है ना, वन इक्विवेलेंट था तो क्या किया था भाई, एडिशन एलिमिनेशन, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, R-CO सब्स्टिट्यूशन। अब अगर आपके पास और एक्स्ट्रा RMGX है तो इस बार होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कार्बोनिल कंपाउंड पे तो एडिशन होता है ना, तो सीधा जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब लिविंग ग्रुप नहीं है, कार्बन कोई लिविंग ग्रुप नहीं होता है तो हटता नहीं है कार्बन, इसलिए एडिशन होता है। तो कार्बन से क्या हो जाएगा, अब आपके R ग्रुप अटैच हो जाएगा, O- बन गया, बस खत्म। और लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, एक कोई भी प्रोटोनेटिंग एजेंट यूज कर लो और फाइनली आपका एल्कोहल बन जाएगा। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। तो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और सेकंड स्टेप में जब कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा तो फिर एडिशन करा देना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो, एक ही रिएक्शन में दो टाइप की मैकेनिज्म आ रखे हैं। बताओ, कोई डाउट है तो बोलो, यहाँ तक लिख लो जल्दी से। बोलो, हो गया कंप्लीट। समझ में आ गया क्रिगनर कैसे रिएक्ट करता है ऐसे डेरिवेटिव्स के साथ, बताओ। चलिए, तो बहुत है आज के लिए, है ना। क्वेश्चंस वगैरह क्रिगनर के फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। होमवर्क याद होगा, है ना। चलो ग्रुप पे भी डाल देता हूँ मैं होमवर्क। तो RM1 का एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, 2, 3 के सेक्शन ABC है ना। और DPP, 2 DPP है पहली, B1 B2, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।